होली के त्योहार पर केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार महिलाएं जो पात्र हैं सिलेंडर के लिए, उनके लिए आज एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। लगभग 1890 करोड़ की राशि की जो एक पूरी योजना है वो उनको वितरित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जो कहा है वो करके भी दिखा रहे हैं और एक बड़ा अवसर है होली के त्योहार के पहले सिलेंडर दिया जाना। हमेशा आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो भी वायदे किए जाते हैं 100% निभाने का हम लोग 100% काम करते हैं। लोकहित, जनहित और लोक कल्याण, देश और प्रदेश के विकास और वैभव के लिए जो बन पड़ता है उसके लिए तत्परता के साथ, त्वरितता के साथ प्रभावी जमीन तक कार्रवाई करने का काम डबल इंजन की सरकार करती है। उसी परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिए होली और दिवाली, उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों के लिए हम निःशुल्क गैस रिफिलिंग का वादा किए थे। आज उस वादे की होली के पर्व पर हम लोग पूरा करने का काम कर रहे हैं। सभी उज्ज्वला कनेक्शन धारकों को करोड़ों की संख्या में हम लोग गैस रिफिलिंग करके एक एक सिलेंडर देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, होली का त्योहार है, लेकिन ये रंगों पर सियासत कहाँ से शुरू हो गई? आप ही के कुछ मंत्री लोग हैं वो भी बयान दे रहे हैं। रघुराज प्रताप सिंह ने कह दिया कि जो है तिरपाल पहन ले, और ये कहा जा रहा है कि मस्जिदों को भी जो है वो ढका जा रहा है, उनको अपने उसका समय बदल देना चाहिए। तो आपको लगता नहीं है कि इससे जो सौहार्द है वो बिगड़ेगा या कहीं पर हिंसा भी हो सकती है? रघुराज प्रताप सिंह नाम का कोई मंत्री सुना है क्या आपने? राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, कैबिनेट में कोई सुना है क्या आपने? केतकी सिंह का भी बयान सामने आया, आपने देखा होगा। हाँ, तो वो विधायक हैं। हाँ। लेकिन ये केतकी सिंह के विधायक पर पहले बताए, न कोई विधायक है और न हमारा कोई मंत्री है, न कोई ऐसा वो है जिसको मंत्री का दर्जा दिया गया। लेकिन ये कहीं ना कहीं पे चल रहा है कि मस्जिदों को तिरपाल से ढक देना चाहिए। तो इस तरीके से आप लगते हैं कि हिंसा भड़क सकती है? क्योंकि आपने देखा था सीओ अनु चौधरी ने भी एक कहा था कि जुम्मा तो 52 बार आता है, होली एक बार आती है। इस पर भी सियासत बहुत हुई थी। आजम ने कहा था हम सरकार आएगी हमारी, हम जेल में डाल देंगे। देखिए, हमें लगता है कि खाम की बयानबाजी है। आज आदरणीय योगी जी के आह्वान को सब सर्व समाज स्वीकार करता है। हिंदुओं, मुस्लिमों, सारे लोगों ने स्वीकार किया है। और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर स्थानों पर सुबह 2:30 बजे के बाद नमाज अदा करने के लिए उन्होंने टाइम में भी बदलाव करने का काम सुबह ही कर लिया है। निश्चित रूप से होली के पावन अवसर पर सौहार्द रहेगा, हंसी खुशी दोनों ही समुदाय अपने अपने पर्व को और त्यौहार को मनाने का काम करेंगे। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की कोई स्थिति आने वाली है। और जहाँ ऐसी कोई स्थिति आने की होगी वहाँ हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश का प्रशासन ऐसे अराजक तत्वों पर जो जानबूझकर सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब करने का दूषित प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई भी करने का काम करेंगे। एनडीए के सहयोगी है ओम प्रकाश राजभर बिहार में बड़ा नाराज आ रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनको आप लोगों ने साथ नहीं दिया, अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। तो आपको लगता नहीं इसका खामियाजा 27 में भी कुछ जो है वो उठाना पड़ सकता है? ऐसा ना हो अलग हो जाए या कुछ नुकसान होगा? अलग होने वाले लोगों का हश्र आप देख रहे हैं, बहुत लोग अलग हो गए हैं, उनका हश्र भी देख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई दल, कोई भी गठबंधन का सहयोगी दल हमसे कोई अलग है, बिखरा हुआ है या कहीं नाराज है, ऐसी कोई खबर नहीं है। सब लोग मिलकर के सरकार को अच्छे कामों के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जनहित के, लोकहित के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सारे लोग, सारी पार्टियां जो हमारे साथ हैं, एनडीए घटक दल हैं, वो संकल्पबद्ध होकर के एकजुटता से काम कर रहे हैं और कहीं कोई बिखराव, अलगाव या नाराजगी की खबरें नहीं हैं। अब आप कहाँ से बता रहे हैं ये मुझे नहीं लगता, लेकिन इस तरह की कोई खबरें नहीं है। वक्फ बिल को लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर इसको लाया जाता है तो कई जगहों पर प्रदर्शन होंगे, सीओ एनआरसी जैसा जो है वो हिंसा भी हो सकती है। तो आपको लगता है कि लोगों के अंदर इसको लेकर बहुत गुस्सा है? देखिए, जो भी राष्ट्र हित के काम है, राष्ट्र हित में जो भी निर्णय लिए जाने हैं, जो फैसले लिए जाने हैं, जो कानून बनाए जाने हैं, जिन कानूनों में परिवर्तन किया जाना है, उसमें इन धमकियों के आगे हमारी सरकार ने कभी झुकी है और न कभी झुकेगी। वहाँ भी तो तिरंगा उठाने वालों के लिए क्या कहा था एक नेता ने कश्मीर में कि 370 या हटाई जाएगी,
तो तिरंगा उठाने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ेगा, क्या क्या नहीं कहा था, लेकिन एक पत्ता नहीं हिला, 370 भी हटी, पूरा जम्मू और कश्मीर शांतमय तरीके से अभिन्न अंग भी बना, और आज उस सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव होकर के लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ सरकार भी चल रही है और वहाँ के लोक हित के जनहित के कार्य भी कर रही है। और ऐसी बातें करने वालों में और धरातल पर सच्चाई बहुत अंतर होता है। देश कानून से चलेगा, देश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत चलेगा। धमकाने से पिटकाने से काम नहीं चलने वाला है, और किसी भी धमकी में हमारी डबल इंजन की सरकार कभी कोई काम ना आने वाली है और न कोई धमकी में और दबाव में कोई काम करने वाली है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।